नमस्कार। शनिवार का दिन और आज के दिन चूंकि मार्केट बंद होता है तो मार्केट बंद होने के कारण मार्केट की खबर ना लेकर के पूरे वीक में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है उस इंपॉर्टेंट बात की डिस्कशन कर लेते हैं और वो शेयर बाजार पे किस तरीके से इंपैक्ट डाल सकता है। तो इस वीक में इंपॉर्टेंटली दो मेजर घटनाएं हुई है। सबसे पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप यूएस के राष्ट्रपति बन गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ साथ इलॉन मस्क भी एक किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। तो इस इलॉन मस्क के बारे में और ज्यादा डिटेल में हम 2 मिनट बाद बात करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट और घटना कि यूएस में फेडरल रिजर्व बैंक ने 4 परसेंटेज पॉइंट इंटरेस्ट रेट को कट किया है। लेकिन यहां इंपॉर्टेंटली बात यह है कि अभी सिर्फ यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट कट नहीं किया, दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स, बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी उसी प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखने की बात यह है कि पिछली बार जब रेट कट हुआ था तो वो सिस्टम में फ्लो नहीं हुआ। तो ये जो रेट कट का जो इंपैक्ट है वो अगर इकोनॉमी में नहीं पहुंचेगा, बोरोवर्स के पास नहीं पहुंचेगा, तब तक उसका कोई इंपैक्ट नहीं। लेकिन आज हम उससे भी इंपॉर्टेंट बात, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके से चेंज हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इलॉन मस्क जो इस पूरे राष्ट्रपति चुनाव में स्टार्टिंग से ही खुल के डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में आ रहे थे, तो अभी वो एक बात पक्का है कि अमेरिका दुनिया भर में जो भी नीतियां बनाएगा उन नीतियों के सेंट्रल पॉइंट पे, सेंट्रल डिस्कशन में, सेंट्रल स्टेज में इलॉन मस्क भी हमेशा रहेंगे, क्योंकि अब वो एक चाणक्य की भूमिका में आ गए हैं, किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। किंग मेकर की भूमिका किंग से कम नहीं होती। लेकिन एक बात पक्की है कि इलॉन मस्क कभी भी हारने के लिए नहीं खेलते। इसलिए पीछे की भी हमने बहुत बार देखी थी कि जब भी कभी वो कोई ऐसा गेम करते हैं तो वो पक्का श्योर होते हैं, क्योंकि अगर वो हारते तो बहुत कुछ दांव पे लगा। दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन अगर खुल के किसी के सपोर्ट में आ रहा है और अगर वो ना जीते, जो दूसरी पार्टी अगर जीत जाती तो उनका क्या हाल बनाती, ये बात सोचने से भी डर लगता है। लेकिन इलॉन मस्क के पास में एक बहुत बड़ा वेपन था, वो था ट्विटर। और इलॉन मस्क ने ट्विटर के सहारे, एक्स के सहारे एक नई दुनिया का ऑर्डर लिख दिया। बिकॉज आज तक जो भी बिजनेस एम्पायर थे वो मीडिया हाउसेस को अपना पीआर मैनेज करने के लिए, अपने अनुसार अपनी छवि दिखाने के लिए लेते थे। लेकिन इलॉन मस्क ने इस बार कैसे डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल, कैसे मीडिया चीज का इस्तेमाल, कैसे मीडिया हाउस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सकता है, क्योंकि वो उन्होंने जीतने के बाद में ये बोला भी था, क्योंकि मुझे ट्विटर के एनालिटिक्स से ये पहले से पता था। वो अपनी प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके ये पता लगाने में सक्षम हो गए थे कि हवा का रुख किस तरफ है, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ बरगला रहा था, झूठ बोल रहा था। क्योंकि इस बात में कुछ तो सच्चाई थी। अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होते तो इतना खुल के सपोर्ट में आना संभव नहीं होता। बहुत जन होते हैं जो डर जाते हैं। हाँ, किसी को पता हो तो भी ना आए तो संभव है कि नहीं आएगा, उसको पता है फिर भी वो सपोर्ट में नहीं आ रहा। लेकिन अगर किसी को पता नहीं है, वो श्योर नहीं है, फिर सपोर्ट में आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर दांव उल्टा पड़ने पर लेने के देने पड़ जाते हैं। तो अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए हैं तो मुझे लगता है इज ए पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड, क्योंकि जैसी दुनिया पहले चल रही थी वैसी अब नहीं रहेगी। हमें हमारी इन्वेस्टिंग अप्रोच भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जो ही ये दुनिया बदल रही है, सिनेरियो बदल रहा है, सिचुएशन बदल रही है, तो हमें इन्वेस्टमेंट के प्रति अप्रोच रखना है। उन सब बातों को भी चेंज करना होगा। तो कुछ मेजर बातों की हम बात कर लेते हैं कि जिनके प्रति हमें ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो चुनावी माहौल में काफी सारे पॉलिटिशियन अलग अलग प्रकार के बहुत ही सुपर नॉर्मल वादे भी कर देते हैं, कुछ घोषणाएं भी कर देते हैं। तो ये सब बंदर घुड़की की तरह होती है, इनको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये दोनों लोग सीरियसली बिजनेसमैन लोग हैं। इसलिए ये कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि इनका बिजनेस इफेक्ट हो जाए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, जियोपॉलिटिक्स। ऐसा बोला जाता है कि जब भी डेमोक्रेट्स आते हैं पूरी दुनिया में लड़ाई दंगे हो जाते हैं, और जब भी रिपब्लिकन आते हैं तब दुनिया भर में जो माइंड गेम है वो चलता रहता है। यानी लड़ाई नहीं होती लेकिन लड़ाई का माहौल बनता रहता है। और पिछली बार भी जब डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल था तो हमने ये देखा था कि काफी सारे ऐसे इक्वेशन बने थे कि लड़ाई का माहौल बना था, लेकिन लड़ाई एक्चुअली ग्राउंड पे कहीं नहीं हुई थी। किसी के साथ माइंड गेम चल रहा था तो किसी के साथ हाथ मिलाना, दोस्ती बनाना हो रहा था। तो इस प्रकार की अगर हम बात देखेंगे तो 2-3 जो इंपॉर्टेंट वॉर के फ्रंट खुले हुए हैं। सबसे पहला रशिया और यूक्रेन फ्रंट। क्योंकि ये लड़ाई जारी रखने से इन्फ्लेशन को कंटिन्यूअसली एक बल मिलता है, क्रूड ऑयल तेज होने की संभावना रहती है। तो आगे चलते हुए हम ये देख सकते हैं कि यूएसए, अमेरिका यूक्रेन को फंड करना बंद कर दे। इस वजह से ये यूक्रेन रशिया वाली जो प्रॉब्लम है ये आगे नहीं बढ़ेगी। हो सकता है रशिया को जो प्रॉब्लम है नाटो से, वो काम नाटो भी नहीं करे, लेकिन ओवरऑल ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता हुआ लग रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रंट है वॉर का, वो है ईरान और इजराइल का फ्रंट। तो ईरान इजराइल फ्रंट भी मुझे लगता है कि लड़ाई ऑलरेडी पहले से रुक गई है, लेकिन उसके आगे भी काफी सारी चीजें और होते हुए हम नहीं देख सकते, क्योंकि ट्रंप जो है हमेशा
एंटी चाइना रहे हैं और इलॉन मस्क को भी सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो डर लगता है चाइना से, क्योंकि चाइना इनोवेशन में अमेरिका के बाद में नंबर 1 है। इसलिए अगर टेस्ला को किसी कंपनी से डर लगता है तो वो है चाइना की BYD इलेक्ट्रिक कंपनी। तो ट्रंप के आने से यूरोप और अमेरिका में BYD की एंट्री काफी हद तक रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी और इससे इलॉन मस्क को काफी फायदा होगा अपनी टेस्ला को यूरोप में पुश करने के लिए। टेस्ला जो अपना FSD निकालने वाला है, उनके बोलते हैं कि पूरा रेडी है उनके पास में, तो इस FSD को यूरोप में जो अप्रूवल और लाइसेंसेस है उनके अंदर मिलने में काफी मदद मिल सकती है। और चूंकि अगर ये जियोपॉलिटिक्स इस तरीके से इफेक्ट करेगी तो बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट का जो पोर्शन है, मतलब महंगाई अगर सर नहीं उठाएगी तो फेडरल रिजर्व बैंक को रेट कट करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। लेकिन एक बात है कि एक लेवल से नीचे अगर महंगाई आएगी और डॉलर स्ट्रेंथन होगा तो बेसिकली अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है वो इफेक्ट हो सकता है। इसलिए इस बात में बहुत ही कॉशियसली अमेरिका प्ले करेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ट्रंप हमेशा प्रो बिजनेसमैन है, इसलिए ट्रंप के आने से बोलते हैं कि जो रिस्क ऑन ट्रेड स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दुनिया भर में मनी सप्लाई काफी हद तक इजी हो जाती है और जो क्रिप्टोज के अंदर और इमर्जिंग मार्केट्स में और रिस्की एसेट्स में जो पैसा आना होता है वो काफी हद तक स्टार्ट हो जाता है। इसलिए ट्रंप के आने से इमर्जिंग मार्केट्स को और क्रिप्टो करेंसीज को और इस तरीके की जो अल्टरनेटिव एसेट क्लास है उनके अंदर काफी हद तक हमें तेजी देखने को मिल सकती है नेक्स्ट 4 ईयर। डोनाल्ड ट्रंप को वैसे भी एक ग्लोबलाइजेशन के फेवर के रूप में नहीं देखा जाता। उनका स्लोगन भी एक्चुअली यही है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी वो अमेरिका के जो हित हैं उनको पहले प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, उसके बाद दुनिया की तरफ देखेंगे। तो इसलिए जो कुछ भी बेटर बन पड़ेगा अमेरिका के लिए वो सब काम करेंगे, चाहे वो टैरिफ लगाना होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की कॉन्स्पायरेसी के थ्रू होगा। तो इन सब बातों को लेकर के बेसिकली हम अमेरिका को लेकर के बुलिश हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका में हम किन चीजों के प्रति बुलिश हो सकते हैं वो एक इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात तो टेस्ला है, क्योंकि टेस्ला एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो इनोवेशंस को जो भी सहूलियतें मिलनी है, टेक्नोलॉजी सेक्टर को सहूलियत मिलनी है वो इनको मिलनी है। लेकिन हमें एक इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने बेसिकली ट्रंप को सपोर्ट नहीं किया, तो हर पॉलिटिशियन चाहे इंडिया में होगा चाहे दुनिया में कहीं भी होगा, अगर कोई उसका सपोर्ट नहीं करता और खुल के अगर विरोध करता है तो वो उस बात से खुन्नस खाता है और जब वो पावर में आता है तो वो सब काम करता है जो उसको घाटा पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जो स्पेशली 2 बड़ी टेक कंपनीज हैं, इनके प्रति हमें स्पेशली नजर रखनी है, क्योंकि इन्होंने ट्रंप का विरोध किया था। ऑब्वियसली इलॉन मस्क ने जितना फेवर किया था उतना विरोध नहीं किया, लेकिन फिर भी ट्रंप को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और ये बात ट्रंप को और इलॉन मस्क दोनों को पता है। तो इस बात को लेकर के हमें खासा सतर्क रहना होगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि जिस प्रकार 2013 में इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद से अडानी और रिलायंस के लिए बोला जाता था कि वो एक किंग मेकर का काम किया, उसी प्रकार बेसिकली अमेरिका में टेस्ला यानी इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री में एक किंग मेकर का काम किया है। तो अगर आप याद करेंगे तो 2013 से लेकर के 2023-24 तक जो अडानी ग्रुप और रिलायंस ग्रुप की जो एक फिनोमिनल ग्रोथ हुई है, उस ग्रोथ को ही बोल रहे हैं कि अमेरिका में भी हम लोग टेस्ला और इलॉन मस्क के ग्रुप के रूप में एक देख सकते हैं कि वैसी ही सक्सेस हम रिपीट करते होते हुए देख सकते हैं। चाहे वो स्पेसएक्स की बात होगी, चाहे वो सोलर सिटी की बात होगी, चाहे वो टेस्ला की बात होगी, तो इन सब कंपनियों के प्रति हम लोग बुलिश हो सकते हैं, ऑब्वियसली अगर कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती है तो। लेकिन चूंकि पिछले कार्यकाल में हमने ट्रंप की कार्यशैली और इलॉन मस्क की कार्यशैली को भी देखा है, ये लोग बहुत ज्यादा बड़बोले हैं। ये लोग